नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सोनम वांगचुक पर सरकार की कार्रवाई को सही माना है कि इन्हें हॉस्पिटल में जमा करके सही किया है। अब अरविंद केजरीवाल मेड प्रदर्शन, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके इनकी तो अय्याशी के बहुत सारे सबूत लगातार मिल रहे हैं। इन सब की हवा अमित शाह ने ऐसे निकाली है कि अब एक के बाद एक सभी पिटे हुए मोहरे खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। कौन? जिनकी राजनीति जंग खाई हुई धूल फाक रही थी। रोना भी सुनने को मिल रहा है। राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इन सब की आवाजें आ रही हैं। मनीष सिसोदिया तो आज पर्सनली पहुंचे हुए थे। इनकी तैयारी देश में आग लगाने की। अब क्या करें? मुंबई में संजय राउत भी अपना गाना बजाना कर रहे हैं। टारगेट वही है 20 जुलाई, यानी कि आज शुरू हो रहा मानसून सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए नीचे जो बेल आइकन आप देखते हैं उसको ऑल पे हिट करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस समय पे मिल सकें। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुकी हैं न्यूजोहॉलिक मंजरी से मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी की स्माइल जो है, मंजरी जी की, वो बता रही है कि इनके पास बहुत बड़ा पिटारा है। मंजरी जी, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि इनकी हेल्थ बिगड़ी, स्वास्थ्य बिगड़ा और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिनकी इन्हें दरकार है और इनकी रजामंदी भी है, तो फिर हल्ला क्यों? मंसूबे फेल हो गए हैं क्या 20 जुलाई के? क्या इसलिए? एक लाश की दरकार थी कि हंगामा किया जा सके, देश को दंगों में छोड़ा झोंका जा सके। वो लाश नहीं मिली। एक्चुअली अभी 1 या 2 दिन पहले, शायद 1 दिन पहले, सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूँ। जी जी मतलब जी ठीक है, मतलब वो खुद जीना चाहते थे। अगर वो जीना चाहते थे, उन्होंने मन से कहा, उनको भूख हड़ताल मतलब वो फिनिश करना चाहते थे। सरकार ने सुना, वो एक एक चीज सुन रही है, ठीक है। आए और वांगचुक को ले गए। अगर एक व्यक्ति को आपने कोई भी फोर्स करके, ट्रैप करके वहां पर फंसा के रखा हुआ है कि वो भूखा रहेगा और वो मरणासन हो चुका है, अब वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ऐसे में अगर सरकार ने सुन लिया कि भाई ठीक है, अब आप 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं, मतलब कहीं इस शब्द पे गौर कीजिए, कहीं ना कहीं वांगचुक को लग रहा था कि अब वो बचेगा नहीं, ठीक है। तो वो आए, उसको ले करके चले गए, उसका इलाज कराया, वो इलाज जो उसकी मर्जी से हो रहा है। अब वो लोग जो सोनम वांगचुक की इलाज देखना चाहते थे, लिटरली मैं उनको गिद्ध कहूंगी, वो सारे गिद्ध अब इस समय कोर्ट जा रहे हैं, ये करो वो करो। अरे भाई, अभी मैं उसको एक भारतीय नागरिक की तरह से लेती हूँ, उसने जो कुछ भी किया, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसके पिता कांग्रेस के मेंबर, ये सब छोड़ करके मैं बस ये देखती हूँ, वो एक भारतीय नागरिक है और जीवन उसका मौलिक अधिकार है। वो खुद निकल के नहीं जा सकता। आप वो देखिए कि इंसान किससे कहेगा? अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी भी उल्टे सीधे जवाब दे रही है, बयान दे रही है। क्यों? पहली बार माइक मिसेस वांगचुक के हाथ में आया है, राइट। तो आप देखिए कि वो माइक और फेम की जो लालच है, वो मतलब एक बड़ी खराब पंजाबी वो है बोल दो। कहावत। और नहीं नहीं, लेकिन इस घटना से नहीं सा उसका कोई है, तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सत्ती होई, ठीक है। तो वो हालत है। आ, लेकिन अब इस टॉपिक पे वापस आते हैं। द थिंग इज, वांगचुक 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते थे और सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है कि ठीक है, वांगचुक जीवन चाहते हैं, उन्हें जीवन दिया जाएगा, उनका इलाज किया जा रहा है। ये जो इतने ज्यादा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट, अरे भाई, दिस इज फ्रीडम टू लिव। ओके, इसी के बाद सारी फ्रीडम्स आएंगी। मर गया इंसान तो कौन सी फ्रीडम दोगे? ठीक, वो जीना चाहते थे,
सरकार ने उनकी देखभाल की, वो इलाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। अब कहीं इस बात का तो डर नहीं कि भांगचूक अगर बच गए तो कुछ राज खोल देंगे। ठीक है। अच्छा, ये पेटिशंस किसकी तरफ से जानी चाहिए थी? वांगचुक की तरफ से। किसी पेटिशन पे उनका सिग्नेचर है? नहीं। ये जो भी कोर्ट में जाता वांगचुक जाते। और अभिजीत दीपके जो हर शाम को 5 स्टार में चले जाते थे, अब वो धीरे से आएगी मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। बेटा अभी तक आपको किसने रोका था? राइट। अब अरविंद केजरीवाल दुखी होकर के आ रहे बच गया इसलिए। याद है एक किसान ने इनकी रैली में आत्महत्या की थी पेड़ पे चढ़ के, और इन्होंने अपना भाषण जारी रखा था। और अभी ये हालत है कि इनके यहाँ लोग सैलरी मांग रहे हैं, कुछ और नहीं। महीना भर काम करने के लिए सैलरी मांग रहे हैं। बंदे ने उन सबको पिटवा दिया डंडे से। क्यों भाई? काम करने के बाद पैसे मिलना क्या मौलिक अधिकारों में नहीं है? बंधुआ मजदूरी कराओगे? तुम्हारे यहाँ जब पंजाब सरकार में किसान आंदोलन हुआ था, आपने उसको भी पिटवाया। आदरणीय केजरीवाल जी, आपने एक शीश महल दिल्ली में बनवाया, दूसरा पंजाब में बनवाया। आप पंजाब क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री के चौपर में आपको घूमने को मिल रहा है। पैर जमीन पे पड़े तो आपको कुछ और दिखाई दे। राइट। अभी जितने दुनिया भर के आंदोलन जीवित है 20 जुलाई आते आते, क्यों 20 जुलाई? क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अब ये एक परंपरा रही है। मणिपुर का वो जो लड़की का वीडियो था जिसमें उसको नेकेड परेड कराया था, बिल्कुल, बिल्कुल। संसद सत्र से पहले आया। और कुछ ना कुछ संसद सत्र से पहले आता है। क्यों? संसद में हंगामा किया जा सके। उसके बाद संसद नहीं चलने देंगे आप। जब संसद नहीं चलेगी तो फिर देश विकास का हित का काम नहीं होगा, देश पीछे रह जाएगा। और जब देश पीछे रह जाएगा तो आप जैसे नेताओं की वो क्या कहना चाहिए, दुकानें चमचमाती रहेंगी। इसके अलावा तो कोई रीजन है नहीं। ठीक है। और क्यों कोई राहुल गांधी को पूछेगा अगर उसके घर में खाना पानी आ रहा है? कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा अच्छे से? अगर अभी आप देखिए ये सारा आंदोलन हुआ नीट के पेपर लीक के कारण। राइट। रिजल्ट आ गए प्रॉपर। एयरफोर्स बहुत हो गया, एयरफोर्स से पेपर क्यों भेजे? अरे भाई, सीक्रेसी इतना रिडन है। कितनी बार कांग्रेस के लोगों का नाम या बीच में आरजेडी का नाम आया, साबित करना कोर्ट का काम है, नाम आया। राइट। तो जब नेता के स्तर तक बड़े बड़े नेताओं के नाम, उनकी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम वहां पर जुड़े हुए हैं, तो भाई सीक्रेसी के लिए आपको आदमी को लाना पड़ा। क्या मोदी जी देख रहे हैं क्या गलत किया? बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। कुछ गलत नहीं किया। आपको इस पे भी ऑब्जेक्शन है। जब लीक हुआ तो भी ऑब्जेक्शन, जब सीक्रेसी मेंटेन हुई तो भी ऑब्जेक्शन। राइट। जब सोनम वांगचुक बैठा है हड़ताल पे, ठीक, सरकार पीछे रहेगी। ठीक है, आपका मन है भूख हड़ताल करने का, आंदोलन करने का। आप स्वतंत्र भारत में अपना वो कहना चाहिए ना, अपने लिए स्वतंत्र हैं कि आप इस चीज में नहीं मानते। वो सब ठीक, आपने अपना पक्ष रखा। आपका डिसेंट जो भी था, नैरेटिव जो भी था, वो आप रखने के लिए स्वतंत्र है। आपने भूख हड़ताल की तरह रखा, भूख हड़ताल की तरह रखिए। फिर आप जीवन चाहते हैं, हम आपको वैसे वो करेंगे। अब क्या है कि अब फालतू में कोर्ट कचहरी हो रही है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी ना इन लोगों को करोड़ों में जी। फाइन करते हैं। और चूंकि इनके पीछे वो विदेशी ताकत है ना, तो हजारों करोड़ों में फाइन करना चाहिए कि आप इतने 10,000 करोड़ यहाँ रख दीजिए क्योंकि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। आप ये आंदोलन वगैरह करके देश में चक्का जाम करे। क्या पॉलिसी है? पहले तो ये था धर्मेंद्र प्रधान को निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहे भाई? सीधी सीधी बात है। आपका उद्देश्य होना चाहिए नीट की परीक्षा प्रॉपरली कंडक्ट की जाए। और केवल नीट की नहीं, जितने भी एग्जाम वो सारे किसी का भी पेपर लीक ना हो, बच्चों के साथ न्याय हो। बेहतर तरीका क्या है? आप उसके लिए अपने सजेशंस लेकर के आइए। आंदोलन करने से क्या होगा? आंदोलन करने से तो एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो जाएगा। राइट। तो आप उसके लिए सजेशन लेके आइए, सरकार उसको देखे। हम लोग एक
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसके बाद फिर चीजों को आगे लेकर के जाते हैं देश हित में। दैट इज द राइट वे। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उन लोगों का क्या जिन्होंने पेपर लीक करने में पार्टिसिपेट किया, आपने उनके लिए तो कोई सजा नहीं मांगी। तो ये तो सिर्फ ये है। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, अब तो धर्मेंद्र प्रधान तक बात नहीं रुकेगी, अब तो पीछे तक जाएगी। मतलब शुरू से इन लोगों का एक एजेंडा है, मोदी जी को अपदस्थ करके सत्ता हथियाना। सत्ता ले करके आप करेंगे क्या? जीरो लॉस थ्योरी देंगे ए टू जेड करप्शन के बाद? और कोई उद्देश्य है? मैंने आज तक राहुल गांधी इतने सालों से है, उनकी बार बार लॉन्चिंग हो रही है और हर बार लॉन्चिंग फेल हो रही है। ठीक, बहुत सारे और भी उनके जैसे वो है। अच्छा, राजतंत्र आपने क्यों हटाया था? राजा का बेटा भी राजा, तो नेता का बेटा नेता बनेगा चलेगा, पर राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये राहुल जैसे लोगों को सत्ता में आने से रोकने के लिए तो लोकतंत्र आया था, और वही लोग इसके लिए जोर लगाए हुए हैं। आज तक मैंने राहुल टाइप नेताओं के मुंह से एक भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं सुना। अभी एक राहुल गांधी का वो संसद का वक्तव्य घूम रहा है कि मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता। और आप देखें कि कितना स्टार्टअप, सब स्पेस टेक्नोलॉजी में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं। तो होल सोल थिंग इज वन, भाई यू हैव नो बिजनेस इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको वही करना है कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू, क्रिश्चियन वर्सेस दिस एंड दैट, ये वर्सेस वाली पॉलिटिक्स आपको करनी है। वही यहाँ भी किया जा रहा है। अब ये धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है, अगर ठीक से सोनम वांगचुक अगर मतलब ये कहना चाहिए जिसने जान बचाई उसका एहसान मानते हैं, तो दिस विल बी अभिजीत दीपके वर्सेस सोनम वांगचुक होना चाहिए। क्योंकि वो बंदा, अच्छा आपने देखा वाइट उस पे सोनम की जैसे फोटो रखी हुई है, ये तो उस बेचारे के मरने से पहले उसकी माता पुरसी कर चुके हैं। ठीक है, सही आज कह रहे हो। कहते गाँव मैं आपको फोटो दिखाने वाली थी, मैंने कहा मंजरी हंसेगी। मतलब गांव बसानी ये मंगते आ गए, आदमी मरानी रुवंटे रुदालियां आ गई। आप इसी की बात कर वो रहे हो जिंदा ना? है। हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। बताइए। ये सीन जो है मृत्यु के पश्चात होता है। मतलब इतना हाँ। रिहर्स कर लिया गया है कि आदमी मरे ना मरे, मैंने ये प्रैक्टिस की है तो मैं परफॉर्म कर देता हूँ। इससे दूसरी बात होती है, क्या हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक की जान को खतरा है? क्योंकि इनको बिल्कुल तो नहीं। फोटो लेकर के रोना है। हम्म। इन्होंने अपना पूरा उद्देश्य क्लियर कर दिया, मुझे फोटो के पीछे बैठ के रोना है। हम्म। भाई इस बात की दुख मना रहा है कि वांगचुक जिंदा बच गया। फर्स्ट, उसके पास ऐसी कौन सी बात है जो निकल आई तो हंगामा हो जाएगा? दूसरा, क्या हॉस्पिटल में उसके लिए कोशिश की जाएगी? क्योंकि संसद सत्र वरना पूरा कायदे से हो जाएगा। इनके पास कोई एक चीज का ये कि धरातल नहीं है जिसके ऊपर ये हंगामा कर सके, कोई इनके पास क्लू नहीं है, कोई इनके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो फ्लॉप शो हो गया। अच्छा, दीपके को इसलिए भी अफसोस है कि अब तो अमेरिका जा ना पाएंगे, ना अमेरिकन बुलाएंगे और ना मोदी जी इनको एयरपोर्ट से जाने देंगे। ठीक है, होल थिंग इज की दिस फ्लॉप शो। अब तो तंबू का नाद भी उखड़ गए, खैर, लेकिन अब ये जो है अदालतों का है। तो ओनली थिंग आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हजारों करोड़ों का फाइन लगाना चाहिए। क्योंकि जब तक भाई पैसे देके आंदोलन कराए जा रहे हैं, जब तक इनसे पैसे, फिर वो सरकार के काम आए ना, फिर बिल्कुल। पैसे तो आने हैं। ठीक, इन और अगर नहीं पे कर पाए तो इनके सश्रम कारावास, सड़क बनवाओ इनसे, कहा रेगिस्तान में या फिर लद्दाख में, ताकि इनकी स- हड्डियों में जो खून बह रहा है ना, उसका एक कतरा तो इस देश के काम आए। जी। आपने जो सजा बताई है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? और खैर हम बात ही कर सकते हैं, और हम सजा देने वाले नहीं हैं। लेकिन मंजरी जी, एक बात बताइए, जब ऐसे ऐसे लोगों के आंदोलन होते हैं, आप भी देख रही हैं सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें, फोटोग्राफ्स तैर रहे हैं, ये आज़ादी किससे चाहते हैं? आज़ाद देश में किससे आज़ादी चाहते हैं?
देखिए, ये लोग खुद मानसिक गुलाम हैं, इनके विदेश में बैठे आका इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भाई ये तो चिल्लाएंगे आजादी, उधर से पैसे आते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन आते हैं। जब ये जमीन पे उसको करने जाते हैं तो बेचारे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आजादी आजादी नहीं चिल्लाएंगे, भाई पैसा ले लिया उसके बाद आजादी, काम ना करने की आजादी, साजिश ना करने की आजादी, बेवकूफ बनने से बचने की। अब एक चीज बताइए, अभिजीत दीपके को उसके सर्कल में क्या प्रताड़ना प्रवंचना का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या उसके बॉसेस फोन करके उसे नहीं कहेंगे यू हैव फेल्ड अस? ठीक है, तो जब ये सब होगा तो वो तो आजादी आजादी चिल्लाएगा ना, तो उसे उन्हीं से आजादी। बाकी मोदी जी तो भूख हड़ताल से अभी आजादी दी ना सोनम वांगचुक को, कि इस मतलब ये कहना चाहिए ना, मातृत्व से परिपूर्ण है। हर बंदे बिल्कुल। का, एक एक बंदे का पाए तो वो ख्याल रख लें। बस वही चीज है कि जैसे जैसे वो कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जिस शिक्षा के लिए इन्होंने इतना वो किया, और वो कब किया, 2026 से नई शिक्षा नीति लग रही है, जिसमें आ, विदेशी जो शिक्षा थी उससे आजादी मिल गई है। इसलिए इनको कोई कंटेंट उठाना था शिक्षा से लेकर के, ताकि वो जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति है उसको रोक सके। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, भारतीयता से ये लोग चिढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में शिक्षा सर्वसुलभ थी और निशुल्क थी, मुफ्त थी, फ्री थी। ओके, आयुष्मान योजना जैसे चल रही, इलाज मुफ्त था, शिक्षा मुफ्त थी, और मंदिर की धर्मशाला में सब लोग रह सकते थे, तो प्रसाद मुफ्त था। तो मंदिर में आप जब कपड़े चढ़ाते तो वो लोगों को मिलते थे। तो मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि भगवान के घर में हर उसके संतान का स्वागत था और सब कुछ मुफ्त था। पढ़ाई के लिए किसी को धर्म परिवर्तन या कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको इलाज के लिए कुछ नहीं, मेडिसिन भी वही मंदिर में मिल जाती थी। तो वो व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग सुनहरे सपने दिखाते हैं कि इट्स अ वेस्टर्न फिलोसफी, बट नो। इसीलिए मंदिर के पैसे ये लोग छीन के ले गए, क्योंकि मंदिर में अगर पैसे रहते तो ये सारी चीजें 80% समाज को हर बार मिलती। अब वही शिक्षा उसी तरफ ले जा रहे हैं कि जिसको पढ़ के आप कुछ बन सके। फिलहाल जो विदेशी शिक्षा है, हाई स्कूल करके कोई इंसान क्या पाले? कुछ नहीं। फिर 12 साल हो गए, इंटर कर लिया, 12th पास कर लिया, व्हाट इज द कैपेबिलिटी? जीरो। फिर बीएससी एमएससी कर ली, एमए बीए कर लिया, व्हाट इज द कैपेबिलिटी? जीरो। तो 12 से प्लस 3 15 साल, और 2 साल केजी के और 1 साल वो, 18 साल पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति शून्य निकले और उसमें लाखों करोड़ों घुस भी जाए, क्योंकि अब तो 1 साल की फीस लाख 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 2 लाख रुपए होती है, इसका क्या फायदा? फिर आपको जो है आगे, अगर किसी को इस बीच में 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, 8-10 लाख की इंजीनियरिंग होती है, मेडिकल करना है तो 40-50 लाख चला जाता है। सवाल ये है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अगर स्टेप बाय स्टेप अब चेंज की जा रही है, जिससे ये मनी मेकिंग बिजनेस ना हो के साधारण की आकांक्षा पूरा करने वाला हो, ऐसी शिक्षा हो जिसको प्राप्त करने के बाद आप किसी काम धंधे पे लग सके, कुछ कमा सके, क्या बुराई है? अच्छा, इससे सबसे बड़ी चीज जो हटेगी वो है प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, जो एक मेडिसिन की सीट के लिए 50-50 लाख लेते हैं। तो अब ऐसे लोग विदेशी फंडिंग का उपयोग करके इस तरह के आंदोलन अवश्य कराएंगे। पहले पेपर लीक कराएंगे, फिर इस तरह के आंदोलन कराएंगे। तो एक सेट तबका है जो कोशिश कर रहा है कि भारत में किसी तरह का विप्लव हो, और कुछ स्वनाम धन्य रुदालियां हैं जिन्हें हर बात पे सिर्फ रोना होता है, वो इन एजेंडास को लेकर के आगे जा रहे हैं। रेस्ट, मोदी जी इन सबके बीच में दीवार बन के खड़े हैं कि वो कोई भी इसका व्रत अपने बच्चों तक नहीं आने दे रहे हैं। अभी भी जब वो हर साल परीक्षा होती है, उससे पहले बच्चों से संवाद करते ना, उन्हें मोटिवेट करते हैं। कभी आपको राहुल गांधी को एक मोटिवेटिंग स्पीच देते सुना है?
अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के समय भी था, सोनम वांगचुक भी काफी समय से है। कभी साउंड ऑफ एनकरेजमेंट है कि बेटा कोई बात नहीं, एक पेपर लीक हो गया, दोबारा सरकार आपके साथ वो करा रही है, री एग्जाम करा रही है, चलो चलो डिस्करेज होने की बजाय पढ़ो, ठीक है, आपको एक मौका मिल गया, जो पिछली बार गलती की थी ना बेटा, इस बार मत करना, इट इज हार्ड फॉर यू बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज नॉट लॉस्ट, इट इज कमिंग योर वे, प्रिपेयर बेटर। ये नहीं कहा जा सकता, हंगामा मचाना जरूरी है। तो मंजरी चीजों जी, को एंगल वन जी साउंड इज देयर, जो आप बात कर रहे हैं ना, साउंड कौन सा है? वन साउंड इज देयर कि प्रधान को हटाना है। मतलब प्रधान को इसलिए हटाना है कि जो देशद्रोही हैं उनको ये हीरो बनाना चाहते हैं। आपने अभी जम्मू कश्मीर में सुना है, पिछले कुछ दिनों पहले एक हमने खबर सुनी थी, अब वो कश्मीर वाले भी आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो ये सारे दुख है ना प्रधान के रहने से, जो ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। केवल प्रधान से नहीं, अब तो वो पीछे चले गए ना, अल्टीमेट दुखना तो मोदी जी का है। वर्किंग वगैरह समझ में आने में भी टाइम लगता है ना, एकदम से आकर के तो आप नहीं वो करेंगे, तो वो वहां जम गए हैं। अब क्या है, वो जम गए हैं तो वो काम करा लेंगे, इसी बात का से तो डर है। कॉलेजेस की लाइन है, जो मेडिकल कॉलेजेस की लाइन है, इट इज गुड, बट दे आर लिटरली एक्सप्लॉइटिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इन सबको जो है आज नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आने वाले 10 सालों में तो इनको काफी फर्क पड़ेगा। वो चीज यहीं पे निप इन द बड जिसे कहते हैं, कि वो कहते हैं ना जन्मते ही खत्म कर दो, ये वो कोशिशें हो रही हैं। प्रधान जमे रहेंगे, बात वहां तक पहुंचेगी, वो पहुंचने देनी नहीं। That's it. कई सारे फैक्ट है, देखिए 20 दिन तक राहुल गांधी विदेश घूम के आए हैं, अब उनके फोटोग्राफ्स जो हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स, वो सब सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, राइट? आपने भी देखे होंगे, लोगों ने सबने देखे होंगे, इसलिए मैं उनके फोटो नहीं दिखाना चाहूंगी, एंड वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन आते ही उन्होंने, वो देहरादून जाते हैं, वो जयपुर जाते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं। अब बच्चों से कनेक्ट किस तरीके का कर रहे हैं? उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको वो प्रोवोक कर रहे हैं कि हम आपकी बात जो है, आप सड़क पे आइए, हम आपकी बात संसद में लेके जाएंगे। रोता भी लगता, अरविंद केजरीवाल का भी यही मैसेज है, अब आपको सड़क पे आना पड़ेगा। अरे भाई तू आके दिखा पहले 4 घंटे खड़े होकर के, नहीं तो द होल थिंग इज कि आंदोलन चाहिए, उस आंदोलन में एक लाश चाहिए जिसको सामने रख करके हंगामा किया जा सके। आपको रोहित वेमुला याद होगा, वो भी इसी सब चीजों में था। वो व्यक्ति अगर उस बच्चे को भी ले जाते तो वो बच सकता था, पर उसको रख करके मरने दिया गया। उसके बाद पीछे से आंदोलन किया, लोग तुरंत तुरंत उत्तेजित हो गए। लेकिन आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आराम से ट्रस्ट मोदी, बी हैप्पी, अपने काम को करिए देश के लिए। अगर आप शांति से काम करें, ये बहुत बड़ी चीज है। हम दोनों यही संदेश लेकर के आए हैं। और अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमबीएन नेटवर्क और न्यूज़हॉलिक मंजरी दोनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बटन ऑन कर दीजिए, और अपने कमेंट्स करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए। सो हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि ये कोलैब है न्यूज़हॉलिक मंजरी और एमबीएन पे, तो मिलते रहेंगे थोड़े समय बाद, फिर किसी नए टॉपिक को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।